हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जो है ये जो डिस्कस करूँगा हिस्ट्री से रिलेटेड है। और जो है ये जो है यूपीएससी और यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस के लिए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले भी मेरी वीडियो जो है अपलोडेड है, चाहे तो आप देख सकते हैं। सी सैट की है। सी सैट में जो है आपका जो है पूरे जो है सॉल्व पेपर हैं 2019, 20, 21 के, चाहे तो उसको जो है देख सकते हैं। जीएस पेपर के हैं, जीएस पेपर जो है 2019, 20, 21 के हैं, चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा मैथमेटिक्स के पढ़े हैं और जो है रीजनिंग के पढ़े हैं और जो है जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के पढ़े हैं। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ताकि ये मैंने लिख दिया है इसलिए कि आपको एक जो है अच्छे से जो है मैं समझा सकूं। और जो है इसके पहले भी मेरी हिस्ट्री की वीडियो जो है पड़ी है, उसको जो है आप चाहे तो आप जो है देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर जो है नए हैं तो। और जो है देखिए ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके पहले मैंने जो है हिस्ट्री में जो है जैसे अशोक का जो है डाला है, चंद्रगुप्त मौर्य का डाला था, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का डाला है और ऋग्वैदिक काल का डाला है। फिर उसके पहले भी जो है हिस्ट्री की मेरी वीडियो पड़ी है। तो ये देखिए जो है हमने जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसको जो है मैं इसको जो है लिख दिया है कि ताकि आपको अच्छे से जो है मैं समझा सकूं। देखिए इंडिया पर जो है यानी आक्रमण तो बहुत पहले से जो है स्टार्ट हो गया था। और जो है यानी भारत पर जो है जैसे विदेशी जो आक्रमण हुआ है, उसके पहले तो जो है इंडिया में क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल में ही जो है आक्रमण हुए थे। एक दशराक युद्ध जो हुआ था और जो है जिसमें जो है सुदास की जो है विजय यानी जो है वो विजयी हुआ था, 10 राजाओं के बीच जो है हुआ था। और जो है रावी नदी के किनारे जो है हुआ था वो जो है युद्ध, और ऋग्वैदिक पीरियड में जो है हुआ था। तो अब उसके पहले भी जो है मैंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता और जो है जो ह्यूमन की उत्पत्ति है, अर्थ की उत्पत्ति है, वो भी जो है मैंने वीडियो जो है अपलोडेड है। तो अब देखिए सीक्वेंस से हम जो है हिस्ट्री को जो है मतलब कि वीडियो जो है डाल रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है, फिर जो है आपका पुष्यमित्र शुंग है, और फिर जो है आपका जो है बिम्बिसार है, उदयन है और अजातशत्रु, इन सभी की वीडियो जो है पड़ी हुई है, चाहे तो आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जो है देखते हैं हमारे भारत पर जो है जो आक्रमण हुआ, तो उसमें जो है विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले जो है यानी भारत के यमन राज्य यानी भारत में जो यमन राज्य जो है किए थे, उनको जो है हम कहते हैं भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो सबसे पहले जो है हिंद यूनानी थे। हिंद यूनानी का मतलब यूनान से जो है रिलेट करते हैं। और इसके पहले भी जो है सिकंदर भी जो है आपका यूनानी ही था। और सिकंदर ने जो है यानी वो जो है आपका जो है यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या कहते हैं धनानंद के पीरियड में जो है उसने जो है किया था। और जो है पंजाब के शासक जो है पोरस से भी जो है बैटल जो है लड़ा था। और उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर ने जो है यानी चंद्रगुप्त मौर्य से जो है यानी उसने बैटल किया था तो हार गया था। तो अपनी चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी लड़की का जो है विवाह जो है कर दिया था। तो ये देखिए जो है यानी हिंद यूनानी यानी पहले जो है कौन जो है आए, यानी हिंद यूनानी आए। उससे देखिए यहाँ पर ये हिंद यूनानी आए, उसके बाद जो है शक आए, और शक के बाद जो है यानी पहलव जो है आए, उसके बाद जो है कुषाण जो है आए, बीच में जो है होड़ भी आए, यानी होड़ जो है यानी वो जो है आए थे। शक को सीथियन भी कहते हैं और ये पहलो डायनेस्टी है। फिर जो है मतलब कि ये कुषाण है और हिंद यूनानी है। यानी हिंद यूनानी मतलब कि ये यूनान से रिलेट करते हैं। तो होड़ भी जो है मध्य एशिया के बहुत जो है क्वेश्चन में जो है आता है। तो आप जो है एक बार जो है मतलब रिपीट करेंगे, मैं सीक्वेंस से जो है अपलोडेड कर रहा हूँ वीडियो को। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हिंद यूनानी और शक, पहलव और कुषाण। अब जो है जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस के द्वारा यानी सेल्यूकस निकेटर वो यूनानी ही था। वो सेल्यूकस जो है यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सिकंदर का जो है जो सेनापति था, तो सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी यानी पश्चिमी हिस्से में भारत के यानी पश्चिमी हिस्से और मध्य एशिया यानी एशिया का जो बीच वाला पार्ट है, उस भाग में जो है मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य यानी विशाल साम्राज्य के को इसके उत्तराधिकारी
यानी अब इसके जो है यानी सेल्यूकस के जो है जो उत्तराधिकारी हैं, यानी वो कौन से जो है उत्तराधिकारी हैं, तो वो है एंटियोकस प्रथम यानी फर्स्ट था ने जो है, और जो है उसने जो है यानी सत्ता यानी अपने शासन को जो है बनाए रखा। और एंटियोकस उसके बाद जो है एंटियोकस फर्स्ट था, एंटियोकस सेकंड के स्थान के शासनकाल में विद्रोह हुआ, तो उसके फलस्वरूप अनेक जो है यानी प्रांत जो है क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया की विद्रोह यानी बैक्टीरिया जो है यानी कहाँ था, वो विदेशी था यानी दूसरे कंट्री, यानी जो है वो इंडिया तो था नहीं, यानी बैक्टीरिया जो है वो आपका जो है विदेश था यानी दूसरा कंट्री था। बैक्टीरिया की विद्रोह का नेतृत्व जो है थियोडोटस यानी थियोडोटस जो है फर्स्ट ने किया था। फिर जो है थियोडोटस प्रथम के यानी फर्स्ट के शासनकाल साथ में इन राजाओं को क्रमशः जो है यानी इन राजाओं ने क्रमशः जो है शासन किया। अब वो कौन कौन से शासन किए, यानी सबसे पहले जो है थियोडोटस फर्स्ट सेकंड है, यानी वहाँ पर थियोडोटस फर्स्ट है तो सेकंड है यहाँ पर। फिर उसके बाद यूथिडोटस है, फिर डेमेंटियस है, फिर मिनांडर है। मिनांडर एक राइटर था, और उसके बाद जो है यूथेराइटस था। अब देखिए एंटियोकस और हर्मिक्स इतने लोग जो है यानी क्या कहते हैं अपने भारत के ऊपर जो है शासन किया था। तो अब देखिए जो है एंटियोकस और हर्मिक्स अगर कुल जो है देखा जाए एग्जामिनेशन में जो है कई तरीके से घुमा करके जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो है एंटियोकस फर्स्ट है, फिर एंटियोकस थियोडोटस फर्स्ट है, थियोडोटस सेकंड है, तो 2 हो गए। यूथिडेटस डेमेंटियस यानी 2 3 5 हो गए, मिनांडर 6 और यूथिडाइटस, और ये आपका जो है यानी 6 3 9 हो गए, यानी 6 3 9 और एक जो है सेल्यूकस है। तो 10 लोग जो है यानी अपने भारत के ऊपर जो है यानी उन्होंने जो है क्या किया यानी शासन किया। तो अब देखिए इसके बाद जो है यानी इन्होंने जो है शासन किया, वो भारत पर सबसे पहले आक्रमण यानी सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो बैक्टीरिया का शासक था। यानी बैक्टीरिया का जो शासक था वो जो है शासक जो है डेमेंटियस ने जो है किया था। यानी इसने जो है भारत पर सबसे पहला जो है आक्रमण किया था। इसके पहले भी जो है आक्रमण हुए थे, वो अपने भारत के अंदर ही हुए थे, अपने इंडिया के अंदर ही हुए थे। वो राजाओं के बीच जो है हुए थे। जैसे ऋग्वैदिक काल में राजाओं ने जो है जो मतलब कि जो है ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जो है राजा हुए, तो जो कबीले थे उनके बीच जो है हुआ था। पहले ऋग वैदिक काल में कबीला हुआ करता था, यानी लोगों का जो है यानी ग्रुप हुआ करता था। उसी ग्रुप में जो है यानी दशराग युद्ध जो है हुआ था, और दशराग युद्ध जो हुआ था वो जो है ये जो है ऋग वैदिक पीरियड में हुआ था और रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये देखिए यानी उसके बाद जो है डेमेंटियस ने जो है किया, कब किया, 190 BC में किया था। और ये भारत पर आक्रमण अफगानिस्तान यानी आक्रमण करके जो है अपना अधिकार जो है कहाँ किया, अफगानिस्तान में किया, पंजाब में किया, सिंध के बहुत बड़े हिस्से पर जो है कर लिया। यानी सिंध के बहुत बड़े हिस्से पर उसने जो है अधिकार कर लिया। और जो है इसकी राजधानी क्या थी, साकल थी। राजधानी क्या थी, साकल थी। और इन्हें ही जो है हम क्या कहते हैं, हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, हिंद यूनानी और बैक्टीरियाई कहा गया। तो ये है अभी कुछ जो है टॉपिक जो है अभी इसमें जो है डिस्कस करना है। तो आइए फ्रेंड जो है अभी देखते हैं 1 मिनट के लिए जो है। तो देखिए फ्रेंड्स जो है ये जो है थोड़ा सा पार्ट जो है था। तो मैंने जो है बताया कि जो है हिंद यूनानी जो है भारत पर जो है यानी शासन किया। आक्रमणकारी पहले थे, विदेशी आक्रमणकारी थे। और जो है ये जो है आपका सेल्यूकस ने जो है, जो सेल्यूकस था उसने जो है यानी इस पर जो है शासन किया। उसके बाद जो है क्रमानुसार जो है कई जो है लोग जो है शासन किए। और जो है उसके बाद जो है यानी आक्रमण भी हुआ, विद्रोह भी हुआ। तो इसमें जो है देखिए जो है आगे जो है यानी मिनांडर ने नागसेन, यानी मिनांडर जिसने जो है किताबें जो है लिखी है वो लेखक है। और जो है मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन ने सूर्य सिद्धांत की जो है सूर्य सिद्धांत जो है बताया था, यानी सूर्य का सिद्धांत जो है दिया था। उसने ही कहा था कि जो है सूर्य के चारों ओर जो है अर्थ जो है रोटेट करती है। तो ये बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है दी, यानी किसको दिया, यानी ये जो मिनांडर
मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन को जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी। अब देखिए ये बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म भी जो है मैंने जो है डिस्कस कर लिया है। बौद्ध धर्म जो है यानी गौतम बुद्ध थे, वो जो है इसके फाउंडर थे, और वो जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और फिर कुशीनगर में जो है उनका डेथ हुआ था 80 ईयर्स के बाद जो है। तो उसने जो है संस्थापक, वही जो है संस्थापक थे बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध थे। तो ये बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है, यानी शिक्षा दी थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के दिए गए उत्तर एक किताब में संकलित है, जिसको जो है मिलिंद पहो, यानी उस किताब का नाम क्या है, यानी उस किताब का नाम है मिलिंद पहो। ये यानी मिलिंद पहो है। और हिंद यूनानी ही पहले ऐसे जो है शासक हुए, जो हिंद यूनानी जो पहले शासक हुए, जिन्होंने सिक्के के यानी जो जारी किए गए सिक्कों का जो है यानी एविडेंस जो है साक्ष्य जो है मिलता है, और जो है इसको हम निश्चित रूप से जो है कह सकते हैं। अब देखिए जो सातवाहन जो है चला, आर्द्र सातवाहन जो है चला, डायनेस्टी चला, वो उसका जो है जो प्रमाण जो मिलता है वो राजाओं के बेस पर जो है मिलता है, यानी ये राजा जो है मतलब कि उस पर भी जो है किताबें जो है लिखी गई हैं। तो हम जो है हिस्ट्री में वही चीज़ लेते हैं जो जिसका जो है सॉलिड जो है यानी एविडेंस हो, प्रमाण हो, यानी लिखा हो, किताब हो, ग्रंथ हो, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो है अर्थशास्त्र में जो है मिलता है, बहुत सारे जो है किताबें हैं, यानी यूनानी जो राइटर है, और फिर जो है चाणक्य है। तो यानी पूरी हिस्ट्री में कहीं न कहीं जो है कोई न कोई एविडेंस जो है मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो देखिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है हिंद यूनानी ने ही जो है पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर भाग में भारत के यानी इंडिया के पश्चिम उत्तर भाग में प्राचीन काल ये बहुत पहले हेलेस्टिक आर्ट की शुरुआत की थी। इन्होंने जो है हेलेस्टिक आर्ट की शुरुआत की थी, और उसके बाद जो है हिंद यूनानी ने ही जो है यानी क्या शुरुआत की थी, यानी जो है इन्होंने पर्दे का जो है शुरुआत किया था, यानी पर्दे का प्रचलन जो है चालू किया था। ये जो है हिंद यूनानी। तो मैंने एक जो है सीक्वेंस जो है बताया कि सबसे पहले जो है कौन आए, यानी हिंद यूनानी आए, उसके बाद जो है कौन आए, यानी शक आए, उसके बाद जो है कौन आए, पहलव, और उसके बाद जो है कौन आए, कुषाण आए। बीच में जो है यानी हूण भी आए। जो हूण जो है यानी ये जो है मध्य एशिया की बर्बर जो है जनजाति थी, मध्य एशिया की, यानी जो है हर लोग जो है यानी बहुत सारे राइटर जो है अलग अलग जो है अपनी किताबों में जो है लिखते हैं कि ये जो है हूण जो है मध्य एशिया से हैं, और कोई कहता है कि ये यूरोप से हैं। तो ये अलग अलग जो है, कोई कहते हैं कि जो है ये आपके जो है फारस से आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। इसके पहले भी जो है मैंने जो है हिस्ट्री में जो है जैसे बिम्बिसार बताया, बिम्बिसार के बाद जो है आपका जो है जो आया अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद उदयन आया, उदयन के बाद जो है नाग दशक आया, उसके बाद जो है कालाशोक आया। तो ऐसे जो है कालाशोक के बाद जो है वो क्या कहते हैं नंदीवर्धन आया। उसके बाद जो है आपका जो है जो क्या कहते हैं कि जो है उसके बाद नंद जो है डायनेस्टी आई। नंद डायनेस्टी के बाद जो है ये आपकी मौर्य डायनेस्टी आई। मौर्य डायनेस्टी जो है चली, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंबिसार आया, बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक आया, अशोक के बाद जो है यानी उपगुप्त आया। ठीक है। तो ये मतलब कि जो है उसका पोता दशरथ था। तो ऐसे जो है यानी अशोक जो है सबसे महान जो है सम्राट था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे महान सम्राट था। यानी ऐसे कुछ जो है राजा थे, जैसे पहले के जो है राजा थे। तो उसके पहले यानी शुरुआत में जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है जो आया उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उसके बाद 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बाद जो है यानी अब जो है राजाओं ने जो है अपना प्रभुत्व किया। तो बिम्बिसार से स्टार्ट होता है, यानी हर एक डायनेस्टी आती है। तो ऐसे एक सीक्वेंस में जो है हम चल रहे हैं। और जो है ये आपका जो है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, और जो है आरओ के लिए।
यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, अगर वीडियो का री एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो है बहुत जो है मान कर चलिए कि जो है अगर वो 100 का पेपर हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है, 100 क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 25 क्वेश्चन जो है आपके जो है हिस्ट्री के जो है मिलेंगे। तो आपको वीडियो जो है ये कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।